नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। तो चलिए हम देखते हैं मोस्ट 20 जनरल साइंस का क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए। चलिए जय माँ काली का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मापक यंत्र से रिलेटेड है। ठीक है, मापक अंतर से। तो चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। क्वेश्चन है, रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन ए में है इकोकार्डियोग्राफ, बी में है एस्फिग्मोमेनोमीटर, सी में है स्टेथोस्कोप और डी में है स्पायरोमीटर। तो हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम जो है वो है एस्फिग्मोमेनोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अन्य ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी है स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप से क्या नापा जाता है? तो इससे जो है फेफड़ों से होने वाली आवाज़, फेफड़ों से होने वाली आवाज़ मतलब स्टेथोस्कोप से फेफड़ों से होने वाली आवाज़। और स्पायरोमीटर से जो है ये आपको कमेंट में बताना है। और इकोकार्डियोग्राम में, ठीक है, इकोकार्डियोग्राम का भी आपको कमेंट में बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर रिक्त स्थान की उपस्थिति संसूचन करता है। क्या करता है? संसूचन। तो चलिए फिर से पढ़ते हैं। गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर रिक्त स्थान की उपस्थिति का संसूचन करता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन ए धारा, बी में विभवांतर, सी में आवृत्ति और डी में प्रतिरोध। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्या होगा? धारा। गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर धारा की उपस्थिति का संसूचक है। धारा की संसूचक है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, विभवांतर को मापने के लिए रिक्त स्थान उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो हमें मालूम है कि आपको इसका आंसर पता ही होगा। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बताना है आमीटर से क्या मापा जाता है, विभव मापी से क्या मापा जाता है और गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चल रहे हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, ओडोमीटर का एक ऐसा उपकरण है। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में रिक्त स्थान मापने के लिए किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में रिक्त स्थान मापने के लिए किया जाता है। तो क्या दिशा मापने के लिए, क्या गंध मापने के लिए, क्या दूरी मापने के लिए, क्या गति मापने के लिए? तो चलिए बताइए। तो आपको मालूम होना चाहिए ओडोमीटर जो है ये दूरी मापने के लिए किया जाता है। किस लिए? दूरी मापने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कमेंट में कि गाड़ियों की जो है गति मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन की उपयोग किया जाता है। तो इकोलोकेशन से जो है फ्रेंड्स क्या मापा जाता है? तो चलिए हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्रकाश की गहराई। तो ये तो रिलेटेड नहीं है। मछलियों की सघनता नहीं। पानी की गहराई, समुद्री वनस्पति की सघनता। तो यहाँ जो जहाज़ की बात किया है ये पानी जहाज़ की बात हो रहा है। तो इसका
राइट ऑप्शन यानी जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो इकोलोकेशन का उपयोग पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान से पढ़िए और देखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है? तो दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है? तो इसमें अनुभव है कि जो भी यादव जी होंगे उसका कमेंट पहले ही आ चुका होगा, क्योंकि उन लोग तो दूध का उपयोग करता है। तो अधिक बोलिएगा उन लोगों का दूध का जो है किससे मापा जाता है, तो उन लोग बोलेगा पौवा, जो कि गलत है। यहाँ दूध के घनत्व को, क्वेश्चन क्या है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोगित है? तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लैक्टोमीटर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स देखते हैं अन्य ऑप्शन क्या है। तो हाइड्रोमीटर जो है, इससे द्रवों की आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। ठीक है, हाइड्रोमीटर से। बैरोमीटर, फ्रेंड्स बैरोमीटर जो है ये आपको कमेंट में बताना है। उसके बाद थर्मोमीटर से हम तापमान का मापक करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। फ्रेंड्स, हम जो बोल रहे हैं कि इसका ऑप्शन हमको कमेंट में बताना है, तो आप वो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और यदि नहीं मालूम होगा तो कमेंट में ये भी बताइएगा कि नहीं पता, ताकि हम उसका उत्तर दे सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये क्वेश्चन कुछ देर पहले हमें मिला था इसी से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है स्पीडोमीटर, बी में है ओडोमीटर, सी में है टेकोमीटर, डी में है पेडोमीटर। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ जो स्पीडोमीटर हो जाएगा, ये ऑटोमोबाइल की गति को जो है माप करेगा। ठीक है, और हमारा यहाँ ओडोमीटर जो है यही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ऑटोमोबाइल की यात्रा की दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर उपकरण का उपयोग करते हैं या किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? यानी बाइक में जो ओडोमीटर होता है वो क्या मापता है? फ्रेंड्स, तो पिछला क्वेश्चन हम देखे थे, इसी से रिलेटेड था। तो ओडोमीटर जो है वो दूरी मापता है। क्या मापता है फ्रेंड्स? दूरी। ठीक है, बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, रिक्त स्थान वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों की दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को कीजिएगा, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बोला है, रिक्त स्थान वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी ओडोमीटर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, किस वोल्टमीटर का उपयोग किसी वोल्टमीटर का उपयोग रिक्त स्थान मापने के लिए किया जाता है? तो किसी वोल्टमीटर का उपयोग रिक्त स्थान मापने के लिए किया जाता है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए वायु प्रतिरोध होगा, क्या बी विभवांतर होगा, सी चुंबकीय प्रेरण होगा, डी विद्युत धारा होगा? तो वोल्टमीटर से जो है फ्रेंड्स हम विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। वोल्टमीटर का उपयोग जो है विभवांतर को मापने के लिए करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग रिक्त स्थान किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग रिक्त स्थान किया जाता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में है प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए, बी में है चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने के लिए, सी में है ध्वनि की दिशा का पता लगाने के लिए, डी में है धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने ऑप्शन देख लिया। एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग रिक्त स्थान किया जाता है। तो फ्रेंड्स, गैल्वेनोमीटर का जो उपयोग है वो धारा की दिशा
पता लगाने के लिए किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? धारा की दिशा को पता लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है, रिक्त स्थान वाहन की गति जानने में मदद करता है। तो हमने पिछला क्वेश्चन अभी तक देखा था कि वाहन की दूरी को जानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो वाहन की दूरी को किसका उपयोग किया जाता है, ये तो आपको कमेंट में बताना है। और इस क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन? रिक्त स्थान वाहन की गति जानने में मदद करता है। तो जो स्पीडोमीटर है फ्रेंड्स, क्या है? ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है, स्पीडोमीटर। इसी से जो है वाहन की गति को मापा जाता है या गति जानने में मदद करता है। ठीक है, और आपको कमेंट में बताना है वोल्ट मीटर और लेक्टोमीटर के द्वारा हम क्या मापते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, चैनल में नए आए होंगे तो सब्सक्राइब करें। क्लास अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को साथ शेयर करें ताकि दोस्त भी इसका लाभ ले सके। ठीक है फ्रेंड्स, लाइक करें और कहीं कन्फ्यूजन में हो या समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इको लोकेशन का एक प्रकार है। मतलब यहाँ जो है इको लोकेशन का एग्जाम्पल पूछा है, इको लोकेशन का। तो इको लोकेशन का एक प्रकार है। तो क्या है इको लोकेशन का एक प्रकार? तो हमें मालूम होना चाहिए सोनार जो है ये इको लोकेशन का ही एक प्रकार है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है, रिक्त स्थान का उपयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। यानी कौन सा उपकरण है जो हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स देखते हैं ऑप्शन क्या है। लेक्टोमीटर है? नहीं, लेक्टोमीटर नहीं है। तो आपको कमेंट में बताना, हमने पिछला क्वेश्चन में बता चुका हूँ लेक्टोमीटर से क्या मापा जाता है। आपको बताना है थर्मोमीटर से क्या मापा जाता है, और ये भी बताना है कि स्पीडोमीटर से क्या मापा जाता है। तो ऑप्शन ए लेक्टोमीटर, बी है स्पीडोमीटर, डी सी है थर्मोमीटर और डी जो है एनीमोमीटर। हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। यानी एनीमोमीटर का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? यानी पनडुब्बी में वह कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है जिसके कारण समुद्र के स्तर के ऊपर जो वस्तुएं हैं उसे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो देखते हैं, ऑप्शन ए है पायरोमीटर, बी है एविडियास्कोप, सी है पेरिस्कोप और डी है ओडोमीटर। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेरिस्कोप। क्या हो जाएगा? पेरिस्कोप। तो क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में उपयोग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी पेरिस्कोप, पेरिस्कोप। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? क्या है क्वेश्चन? वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो क्या लेक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर ए में लेक्टोमीटर, बी में बैरोमीटर, सी में थर्मोमीटर, मल्टीमीटर। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर। ठीक है, यानी बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। मतलब बैरोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसके प्रयोग से हम वायुमंडलीय दबाव को माप सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बताना कि मल्टीमीटर जो है ऑप्शन नंबर डी का मल्टीमीटर, इससे हम क्या मापते हैं? हमारा यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आपको कमेंट में बताना है कि मल्टीमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 2016 में आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके ग्रुप डी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है एस्ट्रोबोस्कोप, एस्ट्रोबोस्कोप। बी में है टेलीस्कोप, सी में है हेलियोस्कोप और डी में है सन मीटर। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ सन मीटर देख के सन मीटर की ओर भागिएगा नहीं, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए है एस्ट्रोबोस्कोप, ये भी नहीं होगा। बी है टेलीस्कोप, ये भी नहीं होगा फ्रेंड्स। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेलियोस्कोप। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन है सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होना चाहिए हेलियोस्कोप। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 है, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। क्या है क्वेश्चन फ्रेंड्स? सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो सर्किट में जो है बिजली के प्रवाह को पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है गैल्वेनोमीटर, बी में है एनीमोमीटर, सी में है बैरोमीटर और डी में है इलेक्ट्रोमीटर। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो है हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर। तो आपको कमेंट में बताना है कि एनीमोमीटर जो उपकरण है इससे हम क्या मापते हैं, कमेंट में बताना है फ्रेंड्स। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसको मापने के लिए एस्टेलाग्मोमीटर क्या है? देखिए इसको बढ़िया से पढ़िए, क्या है ये? एस्टेलाग्मोमीटर का उपयोग होता है। किसको मापने के लिए एस्टेलाग्मोमीटर का उपयोग होता है? तो ऑप्शन ए में है शुद्ध गतिक श्यानता, ए में क्या है? शुद्ध गतिक श्यानता। बी में है पृष्ठ तनाव, सी में है अपवर्तनांक सूचक और डी में है प्रकाशित क्रियाकलाप। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन क्या है? किसको मापने के लिए एस्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ जो है आपका ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? अपवर्तनांक सूचक। ऑप्शन नंबर सी क्या है? अपवर्तनांक सूचक, यानी जो है अपवर्तनांक सूचक को मापने के लिए एस्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, एमीटर, यानी एमीटर है क्या। तो हमें ऑप्शन के माध्यम से एमीटर का डिफिनेशन, परिभाषा निकालना है, पता करना है, देखना है कौन सा परिभाषा सटीक है। तो एमीटर, ऑप्शन नंबर ए दिया है, एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो ये तो सही है, एमीटर को जो है परिपथ में श्रेणी क्रम में ही संयोजित किया जाता है। ठीक है, बी में है निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए। हाँ, एमीटर का जो है निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस जो है लो होना चाहिए, निम्न। सी में है कम विद्युत खींचना। हाँ, ये भी सही कि ये विद्युत जो है ठीक को जो है कम खींचेगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सब, यानी एमीटर जो है, एमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है, इसमें निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, कम विद्युत खींचता भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।